पितृपक्ष पूरा होने से पहले एक रोटी से करें ये टोटका, चमक उठेगी फूटी से फूटी किस्मत। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और 15 दिनों तक चलने वाला पितृपक्ष अश्विनी मास के अमावस्या को समाप्त हो जाता है। इस साल पितृपक्ष 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस अवधि के दौरान अपने पूर्वजों के दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तिथि अनुसार पिंडदान और तर्पण किया जाता है। पूर्वजों के शांति के लिए उपाय किए जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध के अनुष्ठान से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है, पितृ प्रसन्न होकर पितृ दोष दूर हो जाता है। क्या लक्षण होते हैं पितृदोष के? हर काम में विघ्न आना, मेहनत के बावजूद भी आपके कार्य सफल ना होना, हर काम में नुकसान होता रहना, घर के सदस्यों को बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ना, ये सभी आपके पितृ आपसे नाराज होने के लक्षण हैं। अगर आपकी शादी में बाधाएं आ रही है या शादी के बाद बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या वैवाहिक जीवन में बेवजह कई तरह की मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, तो ये पितृदोष हो सकता है। पितृदोष के कई कारण होते हैं। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता। संतान हो भी गई तो उसी की वजह से अनेक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। संतान आपकी बात नहीं मानती। पितृ वो देवता है जिनकी कृपा हमारे घर परिवार पर बरस जाए तो जीवन की सारी बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाती है। और देवी देवताओं से पहले अगर पितरों को प्रसन्न कर लिया जाए तो मनुष्य के जीवन के संकट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें आप इस पितृपक्ष में या फिर उसके बाद भी आप करके पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, ग्रह दोषों को दूर कर सकते हैं, जीवन के सारे दुख कष्ट का निवारण कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और कमेंट में जय पितृदेवता लिखना ना भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष में तिथि के अनुसार श्राद्ध अवश्य किया जाता है। श्राद्ध के दौरान श्राद्ध का सबसे पहला भाग अग्नि देवता के लिए निकालना ना भूलें। महाभारत काल में सर्वप्रथम अत्रि मुनि ने ऋषि निमि को श्राद्ध का उपदेश दिया था और ऋषि निमि ने श्राद्ध करना प्रारंभ किया था। कहा जाता है इसके बाद महर्षियों और लोगों के द्वारा वर्षों तक पितरों को श्राद्ध के रूप में भोजन दिया जा रहा था। इससे पितर पूर्ण रूप से तृप्त हो गए और लेकिन लगातार श्राद्ध के भोजन से पितरों को पाचन की समस्या हो गई। पितृगण अपनी समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने पितरों से कहा कि आपकी समस्या का निवारण अग्नि देवता करेंगे। अग्नि देवता ने पितरों के इस समस्या को दूर करने के लिए उनके साथ भोजन करने का वरदान दिया, जिससे पितरों को अजीर्ण रोग से मुक्ति मिल गई। तब से श्राद्ध करने से पहले अग्नि देवता को सबसे पहले श्राद्ध का भाग दिया जाने की परंपरा शुरू हुई। आज हम पितृपक्ष में करने हेतु कुछ खास उपाय बताएंगे जो आपको रोटी से करने हैं। ये कोई विशेष सामग्री आपको नहीं लानी है। रोटी तो हर घर में रोज बनती है, तो इनमें से कोई भी उपाय करें और फिर देखें कैसे चमत्कारिक रूप से एक रोटी आपकी किस्मत बदल सकती है। ये सब उपाय हमें तब याद आते हैं जब हमें हमारे जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है, हमारे काम नहीं बनते और फिर उस समय अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, पितरों को तृप्त करके उन्हें प्रसन्न करके। दोस्तों, पितृपक्ष में दान का बड़ा महत्व है। आप जरूरतमंदों को यथा योग दान पितरों के निमित्त कर सकते हैं, लेकिन खासकर रोटी का दान अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। रोटी का खाने में जितना महत्व है उतना ही ज्योतिष में भी है। तो अगर आपको लग रहा है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो इस पितृपक्ष के दरमियान ये उपाय अवश्य करें। अगर पितृपक्ष में संभव ना हो तो आप किसी भी अमावस्या या ग्रहण के दौरान ये उपाय कर सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, घर में रोटी बनाते समय पहले रोटी गाय के लिए यानी बनाएं। आसपास गाय नहीं मिले तो आप घर में काम वाली आए या किसी गरीब को इस रोटी को दान कर दें। पितृपक्ष में पहली रोटी किसी दूसरे को ही खिलानी चाहिए, आखिरी रोटी आपको कुत्ते को खिलानी चाहिए पितृपक्ष में। इससे ग्रह दोष उत्पन्न नहीं होते हैं, मृत्युदंड पितृदोष नहीं लगता और जो
दुश्मन होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। घर में क्लेश कलह नहीं होते हैं, शनि राहु दोष नहीं होते हैं, इन ग्रहों का दुष्प्रभाव आपको यानी कि नहीं मिलता। तो रात में बनी आखिरी रोटी को कुत्ते को खिलाने से दूर हो जाएगा। इस रोटी पर थोड़ा सा 1 बूंद सरसों का तेल लगाएं, मीठा तेल ना लगाएं, और काला कुत्ता मिले तो अच्छी बात है, अन्यथा किसी और कुत्ते को खिला सकते हैं। अब एक विशेष उपाय, पितृपक्ष में जिस दिन आप श्राद्ध करने वाले या फिर जैसे कि सर्वपितृ अमावस्या आप इस उपाय को कर रहे हैं इस दिन, तो संभव ना भी हो तो किसी भी अमावस्या पर आप कर सकते हैं। घर में भोजन बने तो सबसे पहले वाली जो रोटी है अलग निकाल लें। इस रोटी में थोड़ा सा आप यानी कि अन्य रोटियों से बड़ी बनाएं, जिससे इसे आसानी से आप 4 टुकड़ा कर सकें। रोटी के समान 4 टुकड़े कर लें। इस 4 टुकड़े में थोड़े से मीठे चीज रख दें, मिठाई रख सकते हैं, शक्कर रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, या फिर आप खीर बनाकर रख सकते हैं, या फिर गुड़ रख दें। ये उपाय आपको अकेले में करना है, ध्यान रखें कि ये करते समय आपको कोई देखे नहीं। अब ये रोटी का पहला टुकड़ा ले जाकर गाय को खिला दें। गाय नहीं मिलती तो किसी गरीब व्यक्ति को खिला सकते हैं। इस समय भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरी समस्याओं का निवारण जल्दी से जल्दी हो जाए और मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। दोस्तों, गाय का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिष में भी महत्व है। 9 ग्रहों की शांति के लिए गाय की पूजा विशेष रूप से लाभदायी है। गाय में 33 कोटि देवी देवता का तथा पितरों का वास माना जाता है, और इसलिए पहली रोटी अगर आप गाय को देते हैं तो ये आपके लिए पितृपक्ष में पितरों को शांति दिलाने में उपाय का कारक बनता है। अब रोटी का दूसरा टुकड़ा आप कुत्ते को खिला दें। शिव महापुराण में कुत्ते को रोटी खिलाने की महत्वता वर्णित है। रोटी खिलाते समय बोले कि यमराज के भाग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल के इन दोनों कुत्ते के लिए ये अन्न का भाग देता हूं, वो इस बलि को स्वीकार करें। ऐसा आप नियमित तौर पर से भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पितृपक्ष में आप इसे रोज करें। अमावस्या पर करें, यानी जो सर्वपितृ अमावस्या है उस दिन भी कर सकते हैं। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है। अश्विनी मास की सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये उपाय करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। तो पितरों के निमित्त आप इसे यानी कि कुत्ते को खिलाएं। पितरों की तिथि के अनुसार भी करें, या जिन लोगों को नहीं पता है वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन 2 अक्टूबर के दिन भी ये उपाय करें। दोस्तों, पितरों की तिथि पर करें, इसे कुकुर बलि भी कहते हैं। फिर रोटी के तीसरे भाग को आपको कौवे को खिलाना है। तब बोलना है, पश्चिम वायव्य दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले पुण्य कर्मा कौवे में मेरी दी हुई बलि को ग्रहण करें। शास्त्रों में इसे काक बलि कहा जाता है। अब रोटी का बचा हुआ अंतिम टुकड़ा घर में आए किसी भी भिक्षुक को दे दें, आसपास किसी गरीब को दे सकते हैं। इस उपाय से किस्मत बदलते देर नहीं लगती, जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। अगर आपके घर परिवार में बार बार आकस्मिक दुर्घटनाएं आती रहती है, तो जब भी आप रोटियां बनाएं तो रोटी सेकने से पहले तवे पर कुछ दूध की छींटे डाल दें। इससे घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिलता है। बार बार की बीमारी से, नजर दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर घर में धन टिकता नहीं है, बार बार धन अकारण ही हानि होती है, तो ये आपको रोटी का ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अगला उपाय टोने टोटके के प्रभाव से मुक्ति दिलाएगा। अगर घर में किसी सदस्य को नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या घेर रखा है, तो इस उपाय को लगातार आप 45 दिन तक कर सकते हैं। सुबह सुबह आप ये जो रोटियां हैं ले लें, 2 रोटियां ले लें और इसमें से एक एक टुकड़ा गुड़ का रख दें। अब इसके बाद ये रोटी पीड़ित के सिर से पैर तक 7 बार घुमा के इसे किसी कुत्ते को खिला दे। इस उपाय से बुरी से बुरी जो फूटी से फूटी किस्मत या किसी प्रकार की बुरी से बुरी नजर दोष है वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, पितृपक्ष के दरमियान आप रोज हो सके तो गाय को 1 रोटी और कुत्ते को 1 रोटी और 1 कौवे को रोटी जरूर खिलाएं। ये उपाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।